आप सिर्फ एक वीडियो से ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझना नहीं बल्कि प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, पुट एंड कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही हम आपको प्रैक्टिकल एक ट्रेड बाय एंड सेल करके भी दिखाएंगे। इस वीडियो को बनाते वक्त हमारा विजन यह है कि जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उसकी ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत एक सही प्रॉपर और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के साथ हो। इसलिए इस वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स टॉपिक पर सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे और हमें पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको एटलीस्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए सीखते वक्त एक नोटबुक और पेन भी साथ में रख लो और सब कुछ नोट करते रहो। कुछ समझ ना आए तो उसे रिपीट करके देखो, क्योंकि इस वीडियो का हर एक सेकंड वैल्यूएबल है। तो चलिए इस एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। तो देखो, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसमें हम शेयर्स बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलायंस का शेयर बाय करेंगे, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ेगी आप उसको सेल कर देंगे। लेकिन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है इसमें हम शेयर को बाय नहीं करते हैं, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं यह मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो अभी रिलायंस के शेयर की प्राइस 3000 चल रही है। अब आपको पता है 25 जुलाई तक रिलायंस से जुड़ी एक न्यूज आने वाली है जिसके बाद रिलायंस की शेयर की प्राइस या तो 3000 रहेगी या फिर बढ़कर 3000 से ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपको यह डर भी है कि अगर वो न्यूज नहीं आई तो फिर रिलायंस की प्राइस गिरकर 3000 से नीचे भी आ सकती है और ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। तो आप मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं आपसे रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता हूं, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या आप 25 जुलाई को मुझे शेयर 3000 में देंगे? तो मैं आपको कहूंगा कि अगर 25 जुलाई को रिलायंस की प्राइस बढ़कर 3500 रुपए चली गई तो फिर मैं आपको रिलायंस का शेयर 3000 में क्यों दूंगा? और ये बात सही भी है। तो इसके आंसर में आप मुझे कहते हो कि एक काम करो, अभी आप मुझे 100 प्रीमियम ले लो और इस प्रीमियम के बदले मुझे आपसे बस इतना ही राइट चाहिए कि 25 जुलाई को रिलायंस के शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी हो आप मुझे रिलायंस का शेयर 3000 में ही देंगे। अब मुझे फ्री में 100 मिल रहे हैं इसलिए मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो इस केस में आप एक ऑप्शंस बायर हैं जिसने 100 का प्रीमियम देकर मुझसे यह कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है कि 25 जुलाई को रिलायंस के शेयर की प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ जाए मैं आपको रिलायंस का शेयर 3000 में दूंगा। और मैं एक ऑप्शंस सेलर हूं जिसने 100 के प्रीमियम के बदले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। अब क्योंकि ये एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें आपके पास राइट है कि आपको मुझसे शेयर बाय करना है या फिर नहीं। लेकिन क्योंकि आपने मुझे प्रीमियम दिया है इसलिए मेरी ये ऑब्लिगेशन होगी, यानी अगर आपको शेयर बाय करना होगा तो मुझे आपको शेयर बेचना ही पड़ेगा। तो अब 25 जुलाई को 2 केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में मान लो जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ और 25 जुलाई के दिन शेयर की प्राइस 3000 से बढ़कर 3500 हो जाती है। तो क्योंकि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको शेयर 3000 में ही दूंगा तो आप मुझसे वो 3500 वाला शेयर 3000 में बाय कर लेंगे और ऐसे आपको 400 का फायदा हो जाएगा। 400 इसलिए क्योंकि 100 तो आपने मुझे प्रीमियम के रूप में पे किए थे और 3000 में आपने शेयर बाय कर लिया है। और इसी केस में मान लो उस दिन शेयर की प्राइस बढ़कर 4000 हो जाती है तो आपको 900 का प्रॉफिट हो जाएगा। 5000 बढ़ जाती है तो आपको 1900 का फायदा होगा। मतलब जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ेगी आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो यहां पर आपको कितना फायदा होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर मान लो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ और शेयर की प्राइस घटकर 2500 हो जाती है तो इस केस में आपको क्या लगता है आपको कितना लॉस होगा? 600 का नहीं, आपको सिर्फ 100 का ही लॉस होगा, क्योंकि आपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। यानी इसमें आपके पास ऑप्शंस है कि आपको मुझसे वो शेयर बाय करना है या फिर नहीं। तो क्योंकि प्राइस गिर गई है तो आप मुझसे शेयर बाय करने आएंगे ही नहीं और ऐसे में आपने मुझे जो 100 का प्रीमियम दिया था वह मैं रख लूंगा। और सेम इसी केस में अगर शेयर की प्राइस गिरकर 1000 हो जाती है तब भी क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है इसलिए आप उस शेयर को बाय करेंगे ही नहीं और इस केस में भी आपको सिर्फ 100 का ही लॉस होगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है लेकिन लॉस कितना हो सकता है इसकी लिमिट है। तो इसमें आपको सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 100 था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप शेयर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं और उसे कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए आप एक प्रीमियम देते हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जो कि जनरली मंथली एक्सपायरी में लास्ट थर्सडे और वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे कि मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी,
एंड थर्सडे को निफ्टी की। अब इस एग्जाम्पल से आपको लग रहा होगा कि अगर आज मैं ऑप्शंस बाय करता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे उसे सेल करने के लिए एक्सपायरी तक रोकना होगा। बट ऐसा नहीं है। मान लो आज 22 जुलाई को अपने 100 का प्रीमियम देकर 3000 में रिलायंस का शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब शेयर की प्राइस तो जिस वक्त मार्केट खुला होता है उसे वक्त हर सेकंड बढ़ और घट रही होती है। तो मान लो आपके कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के 1 घंटे बाद ही रिलायंस के शेयर की प्राइस 3200 पर चली गई। तो क्योंकि अभी पूरा महीना पड़ा है एक्सपायरी को, तो अभी चांसेस बढ़ गए हैं कि शेयर की प्राइस 25 जुलाई यानी एक्सपायरी के दिन 3500 रुपए जाएगी। तो ऐसे में अगर आपका दोस्त राहुल आपके पास आता है और कहता है कि यार वो जो तूने 100 में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाय की है वो तो मुझे 100 में बेच दे, तो आप उसे बोलोगे कि भाई मैं पागल थोड़ी हूं, मैंने 100 में बाय किया है और अब तो प्राइस बढ़कर 3200 हो गई है। अगर प्राइस बढ़कर 3500 चली जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो फिर मुझे 400 का फायदा होगा, तो फिर मैं तुझे 100 में ही क्यों दूं। बट अगर आपका दोस्त आपको बोलता है कि अच्छा तूने 100 में बाय किया है तो तू मुझे 150 में बेच दे, इससे तुझे 50 का प्रॉफिट अभी के अभी हो जाएगा। तो इस केस में हो सकता है कि जो ऑप्शंस आपने 1 घंटे पहले 100 में खरीदा था उससे आप 1 घंटे बाद ही 150 में किसी और को बेच दें। आपको अपना वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करने के लिए एक्सपायरी तक रुकने की जरूरत नहीं है। अब बाय करने के कुछ सेकंड्स बाद ही उसे सेल कर सकते हैं। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम शेयर नहीं कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, जिसको बाय करने के लिए हमें प्रीमियम देते हैं। अब क्योंकि हम ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वह अनलिमिटेड हो सकता है और जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप दो तरह के ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी तो आप कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं। मान लो अभी शेयर की प्राइस 3000 चल रही है और आपको लगता है कि 25 जुलाई तक शेयर की जो प्राइस है वह बढ़कर 3500 चली जाएगी। तो क्योंकि आप यह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि प्राइस 25 जुलाई तक बढ़कर 3500 तक जाएगी, तो आपको 25 जुलाई का 3500 का कॉल ऑप्शंस बाय करना होगा। लेकिन मान लो आपको लगता है कि प्राइस अभी 3000 रुपए चल रही है लेकिन 25 जुलाई तक यह गिरकर 2800 पर जाएगी, तो आप प्राइस गिरने का भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि प्राइस गिरेगी तो तब आपको पुट ऑप्शंस बाय करना होता है। तो इस केस में आप 25 जुलाई की एक्सपायरी का 2800 वाला पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। तो अभी तक आपको यह समझ आ गया है कि जिस डेट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसे डेट को एक्सपायरी डेट कहा जाता है। जो पैसा पे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे रिलायंस वाले एग्जाम्पल में आप 3500 की प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो उस प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है और अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है उसे एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहा जाता है। अब मान लो अभी शेयर की प्राइस 3000 चल रही है और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन इसके शेयर की प्राइस 3100 या उससे ज्यादा पर क्लोज होगी, यानी 3100 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं। तो क्योंकि आप जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हैं वो अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे ज्यादा है, इसलिए उसे ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कहा जाता है। और इसी केस में अगर आप 3000 का ऑप्शंस बाय करते हैं तो इसे एटीएम यानी एट द मनी ऑप्शंस कहा जाता है। और अगर उससे कम का ऑप्शंस बाय करता है तो इसे आईटीएम यानी इन द मनी ऑप्शंस कहा जाता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हैं और शेयर की प्राइस 3000 पर चल रही है, तो अगर आप यह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन शेयर की प्राइस 3000 या उससे ज्यादा होगी, तो 3000 आपके लिए एटीएम होगा, 3000 से ज्यादा आपके ओटीएम होगा और 3000 से कम आपके लिए आईटीएम होगा। अगर आप पुट ऑप्शंस बाय कर रहे हैं और शेयर की प्राइस 3000 चल रही है, तो अगर आप यह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन शेयर की प्राइस 3000 या उससे कम होगी, तो इस केस में भी 3000 आपके लिए एटीएम होगा। लेकिन इस केस में 3000 से जो अमाउंट ज्यादा है वह आईटीएम होगा और 3000 से कम आपके लिए जो अमाउंट है वो ओटीएम होगा। अब देखो, अभी तक तो मैंने आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स टॉपिक को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए थे। बट अगर प्रैक्टिकल देखें तो अगर आप किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें प्रीमियम बहुत कम होगा और इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि आप एक शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई 2 कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, कोई 10 करना चाहता है, कोई 100 करना चाहता है, कोई 1000 करना चाहता है, तो इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने हर स्टॉक का एक लॉट साइज डिसाइड कर रखा होता है और अगर आपको उसे स्टॉक का ऑप्शंस बाय करना है तो आपको उसी के मल्टीपल में स्टॉक्स बाय करने होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के 25 जुलाई एक्सपायरी का 3100 कॉल देखें तो उसके एक लॉट में 250 क्वांटिटी होती हैं, तो आपको मिनिमम 250 शेयर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और उससे ज्यादा अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फिर आपको 2 लॉट बाय करने होंगे यानी 500 क्वांटिटी।
फिर उससे ज्यादा बाय करना चाहते हैं तो 3 लॉट यानी 750 क्वांटिटी, और ऐसे आप 250 के मल्टीपल्स में बाय कर सकते हैं। क्योंकि आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है तो इसके एक लॉट की प्राइस बहुत कम होती है। जैसे रिलायंस के अगर 25 जुलाई की एक्सपायरी का 3100 का कॉल ऑप्शंस देखें तो इसमें एक लॉट आपको 12.30 पड़ रहा है। यानी अब 3075 देकर रिलायंस के 250 शेयर्स को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये तो बात थी स्टॉक ऑप्शंस की, बट ज्यादातर लोग स्टॉक्स में नहीं, इंडेक्स जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी हाई होती है, यानी प्राइस में उतार चढ़ाव अच्छा होता है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आप निफ्टी इंडेक्स का ऑप्शंस बाय करना चाहते हैं तो इसका लॉट साइज होता है 25, और अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शंस बाय करना चाहते हैं तो इसका लॉट साइज होता है 15। तो आपको निफ्टी में मिनिमम 25 क्वांटिटी बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये थी वो बेसिक बातें जो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है। अब मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप मेरे थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको इसके रिस्क के बारे में बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। तो इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। तो कुछ ही देर में आपका जो ऑप्शंस है उसकी प्राइस 2 से 3 गुना एवं 10 गुना भी हो सकती है। तो बहुत सारे केसेस में आपने जो प्रीमियम पे किया है उसकी वैल्यू आधी और इवन जीरो भी हो सकती है। यानी इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और मैं कहूं तो सबसे ज्यादा रिस्क इसी में होता है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप फिर भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो शुरू में सिर्फ इतने पैसे से ही करें जितना रिस्क ले सकते हैं। दूसरा, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करें और हर ट्रेड में मैक्सिमम अपने स्टॉप लॉस को 10 ही रखें। अगर आप बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करेंगे तो कुछ दिन हो सकता आपको खूब अच्छा प्रॉफिट हो जाए और आप खूब पैसा कमा लें, लेकिन फिर एक ही दिन में सब कुछ चला जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और तीसरा, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लें, लेकिन हर बार प्रॉफिट नहीं होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी जरूर करें। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ऑप्शंस में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है वह टाइम डीके या फिर थीटा डीके इसको कहते हैं। थीटा डीके का मतलब यह होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो आपने ऑप्शंस बाय किया है, यानी जो प्रीमियम आपने पे किया है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आज 22 जुलाई है और आज रिलायंस के एक शेयर की प्राइस 3000 चल रही है, और आज आप 3100 का कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं जिसका प्रीमियम आप 100 देते हैं। अब मान लो अगर कल भी रिलायंस के शेयर की प्राइस 3000 ही रहती है तो इस केस में आपका जो प्रीमियम है वह तो 100 रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आपका प्रीमियम है वह घटकर 90 तक आ चुका होगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपायरी है उस तक पहुंचने का जो टाइम है वो कम हो चुका है, और टाइम के साथ साथ आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसे तक रिलायंस के शेयर की प्राइस पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्सपायरी के लिए जितना कम टाइम होगा आपका जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइम आपके अगेंस्ट काम करता है, इसलिए जनरली कोई भी ऑप्शंस को एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करता है। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है आपको वैसे ही उसे सेल करना होता है। तो चलिए अब मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाता हूं। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ओपन कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां सब बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आज मंडे है तो आज मिड कैप की एक्सपायरी होती है, तो आज मैं आपको मिड कैप में ट्रेड लेके दिखाऊंगा। मिड कैप भी एक इंडेक्स है जहां पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी मिड कैप 12,389 चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मिड कैप 12,400 या फिर 12,450 जाएगा तो आपको क्या करना, मिड कैप पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे दो ऑप्शन दिखेगा, बाय कॉल एंड बाय पुट। तो अभी मुझे लगता है मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो मैं बाय कॉल पे क्लिक करूंगा। फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा जैसे कि 12,375, 12,400, 12,425, 12,450। तो मुझे लगता है कि मार्केट 12,450 तक जाएगा तो मैं 12,450 पे क्लिक कर दूंगा। जितने भी लॉट बाय करना चाहते हैं आपको उतने लॉट लिख देने हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्रेड कर रहा हूं तो इसलिए मैं मिनिमम 3 लॉट लेके ट्रेड करेंगे। और आपको दिख रहा है कि एक लोट में आपको 75 क्वांटिटी मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको 3 लोट में 225 क्वांटिटी मिलेगा। और अगर आपको इसके साथ साथ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप वह भी लगा सकते हैं। फिर आप जैसे ही प्लेस बाय करेंगे तो आपका ट्रेड लग जाएगा।
तो आप देख रहे हैं कि पोजीशन में आपका ट्रेड शो कर रहा है। तो अभी मैं कुछ देर वेट करूंगा और फिर हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ट्रेड क्लोज करने के लिए आपको एग्जिट पे क्लिक करना होगा। फिर आप एग्जिट पे क्लिक करके अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि हमने इस ट्रेड में 652 का प्रॉफिट किया है, वह भी कुछ मिनट में, वह भी 2000 के कैपिटल से ऑलमोस्ट 40% रिटर्न। तो इस तरीके से आप कॉल ऑप्शंस बाय और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से भी अपने कॉल ऑप्शंस बाय किया है, इसी तरीके से पुट ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं। बस पुट ऑप्शंस के लिए आपको पीई लिखना होता है और कॉल ऑप्शंस के लिए आपको सी लिखना होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।